आप सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आपका सीधा जनता से जुड़ाव है। करनाल में एक जिला नगर योजनाकार के यहाँ विजिलेंस ने छापा मारा, 5 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जब घर की तलाशी हुई तो करीब 80 लाख रुपए के आसपास कैश मिला, बहुत सी ज़मीन के कागजात, ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले। एक छोटा सा अधिकारी जो हर सप्ताह 50 लाख रुपए की रिश्वत का टारगेट रख रहा था, मतलब 2 करोड़ रुपया एक महीने में कमाने का टारगेट था। काम ये था कि कोई अवैध कॉलोनी नहीं बननी चाहिए, ये जिला नगर योजनाकार का काम होता है, उस पर देखना, योजनाएं बनाना नगर की। लेकिन अवैध कॉलोनी को परमिशन देता रहा और ऐसी सैकड़ों अवैध कॉलोनी कटवा दी पैसा ले करके, और जो पैसा नहीं देता था अवैध कॉलोनाइजर, वो उसके यहाँ पर बुलडोज़र चलवा दिया जाता और जो पैसा दे देता था उसके यहाँ बुलडोज़र नहीं चलवाया जाता। तो ऐसे में सीधा सीधा घालमेल था तहसीलदार के साथ और नगर निगम के साथ, सब मिलकर के महीने की करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे थे। अब सवाल ये आता है कि जिस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, जनता के पैसे से उन्हें गाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है, सहायक मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, इतना सब होने के बाद भी रिश्वत लेने का जो चलन है वो ज़्यादातर में देखा जा रहा है। थोड़ा सा रुककर अगर आप ये सोचेंगे कि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं देश की जनता के पैसे से मिल रही हैं, और इसके बाद आप जो रिश्वत लेकर पैसा कमा रहे हैं उसका करेंगे क्या? आप देखिए इसने क्या किया कि 10-12 प्लॉट्स खरीद लिए, ज्वेलरीज खरीद ली, हो सकता है ये 5 स्टार होटल में जाता हो सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें करता हो, लेकिन उसके बाद भी कितना पैसा चाहिए? ये सिर्फ एक अंधी भूख है। और कमाल देखिए कि इसके ऊपर के जो अधिकारी थे उन तक भी ये दावा किया जा रहा है 15-20 लाख रुपए महीने का पहुंच रहा था, जो सीनियर अधिकारी जिनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। तो अपने चहेते का ट्रांसफ़र किया और 2-3 जगह का नगर योजनाकार बनाया और हर महीने लाखों रुपए उच्च अधिकारी और करोड़ों रुपए नीचे बढ़ रहे थे। हमारे देश में बहुत से सरकारी अधिकारी ऐसा करते होंगे, लेकिन वो अगर बैठकर सोचे कि इतनी तनख्वाह और सुविधाएं मिलने के बाद भी आपका मन संतुष्ट नहीं है तो आप इतने ज़्यादा पैसे का करेंगे क्या? क्योंकि ये पैसा जनता के लिए लगना चाहिए था जो आपने खींच लिया है। सिर्फ आप इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेरे पास करोड़ों रुपया है, जबकि अगर सीधी भाषा में कहें तो आपको वही खाना, हो सकता है थोड़ा अच्छा खाना खा लें, अच्छे जगह पे रह लें, अच्छी गाड़ी ले लें, इसके लिए भी लिमिटेड ही पैसा चाहिए, वो भी आप जुटा लेते हैं। पर इस पैसे के चक्कर में आप बहुत से गरीब लोगों का नुकसान कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार भी ऐसे कानून बना देती है जिसका जनता के लिए पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अवैध कॉलोनी क्यों कटती हैं? क्योंकि वैध कॉलोनी में बहुत महंगा रेट हो गया है, प्लॉट आप खरीद ही नहीं सकते, मकान बना ही नहीं सकते, कई लाख रुपए की ज़मीन मिलेगी फिर मकान बनाना, ये आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। इसलिए सस्ती ज़मीन के चक्कर में प्राइवेट कॉलोनाइजर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर ये तोड़फोड़ और रिश्वत का खेल चलता है। ऐसे में सरकार को ज़्यादा नियम न बनाकर सुविधाजनक नियम बनाएं जिससे आम जनता को लाभ हो। जितने ज़्यादा नियम होंगे, कानून होंगे, अधिकारियों को उतना ही रिश्वत लेने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर ढाबों से कई लाख रुपए की वसूली की जाती थी इसी योजनाकार के द्वारा, क्योंकि अब किसी ने थोड़ा आगे ढाबा बना लिया, किसी ने अलग तरीके से बना लिया, अब उसमें वो नियम के अनुरूप नहीं होता तो रिश्वत देनी पड़ती। आप ऐसा पुख्ता कानून बनाइए सीधा सा जिसमें आम जनता के हितों का भी ध्यान रखा जाए, और उसमें गलत अगर कोई कर रहा है तो सीधे सीधे रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार को क्यों नहीं पनिश करते हैं? आप रजिस्ट्री करने की इजाज़त देते जाते हैं, अवैध कॉलोनियाँ बढ़ती रहती हैं, फिर ऐसी रिश्वत का खेल चलता है और बाद में आप उस कॉलोनी को वैध भी कर देते हैं। तो इससे शहर में अव्यवस्था बढ़ती है और एक जो प्लान होना चाहिए शहरों का वो बन नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ इतनी शिद्दत से बसाया गया था एक अंग्रेज के द्वारा, आज तक हम ऐसा कोई शहर दोबारा बना नहीं पाए हैं। क्योंकि चंडीगढ़ के पहले भी देख लीजिए, पंजाब शुरू होता है वहां से, जीरकपुर से कितनी अव्यवस्था है, एक शहर के चारों तरफ हमने वैसा शहर भी नहीं बसा पाए। कारण यही है, पहले अवैध कॉलोनी रिश्वत लेकर काट दी जाती हैं, फिर वैध कर दिया जाता है। नगर योजनाकार कोई योजना ढंग से बनाता ही नहीं, क्योंकि कानून सरकार के लिए ढीले हैं। सरकारी अधिकारी कुछ भी कर दे, बच जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर बहाल हो जाएगा, लेकिन आम जनता उसमें पिसती रहती है। उसने कुछ गलत कर दिया तो सीधा सीधा पंजा चलता है। तो सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, और रिश्वत लेने वाले कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, बैठकर सोचिए तो सही कि इतना अथाह पैसा कहाँ ले जाएंगे। आपको ये बात
हो सकता है थोड़ी धार्मिक लगे, लेकिन आप अपने चारों तरफ देखिएगा, नज़र घुमाकर गलत करने वाले का फैसला ऊपर की अदालत जल्दी करती है नीचे की अदालत की बजाय। और अगर आप ये बात समझ लेंगे तो गलत करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। और अगर ऐसा आपने कर लिया, आम जनता की सेवा के लिए जो आपकी नियुक्ति हुई है उसको आप पूरी तरह से निभा पाएंगे और देश का असली विकास होगा। नमस्कार, जय हिंद।